This is NDTV, and you're watching Classics. हम लोग यहाँ पर बैठे, ये किसान आज जाग चुका है, ये बैठेगा नहीं, ये अपना हक लेकर रहेगा। यहाँ कितने ही लोग आएंगे, कितने ही लोग आश्वासन देंगे, लेकिन आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए। हमारा मांग हमें पूरी चाहिए। पूरे प्रदेश के किसानों को इंसाफ चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीमेंट के इन खंभों की जगह कभी किसानों की फसलें खड़ी रहा करती होंगी। जिस जमीन से किसानों की कई पीढ़ियां पल गईं, उस जमीन से किसानों को एक मुश्त मुआवजे की राशि देकर हमेशा के लिए बेदखल किया जा रहा है। ये कोई आज से नहीं हो रहा। देश के तमाम हिस्सों में कॉरपोरेट और सरकारें मिलकर विकास के नाम पर योजनाएं चलाती हैं और बेदखल किसान होता है। मामला बहुत पेचीदा भी नहीं है जितना कि लगता है। सरकारें कहती हैं कि ये जनहित का काम है और जनता को पता ही नहीं होता कि ये कौन सा जनहित है जो इसके हित के खिलाफ है। इसी को लेकर जब भी जिस तरह से अधिग्रहण हुआ है, टकराव हुआ है, भले ही सरकारों ने उसे अपने दम पर दबा दिया हो, लेकिन किसान जानता है कि मुआवजे की राशि जब उड़ जाती है उसके हाथ से, वो कैसे तिल तिल कर मरता है। विकास प्राधिकरणों के इस स्वागत बोर्ड को देखकर भरोसा मत पा लीजिएगा कि विकास यही लाते हैं, वरना खुर्जा और बुलंदशहर की तुलना कुआलालंपुर और न्यूयॉर्क से नहीं होती। और फिर ये सवाल भी है कि आप हर शहर और गांव को न्यूयॉर्क ही क्यों बना देना चाहते हैं। इन्हें मुआवजा मिल गया जो चली गई है। इलाके की फिल्म के बाद अब आइए इस खेत इन्होंने दे दिया मुआवजे से करोड़पति हुए देवेंद्र और सावित्री से मिलाता हूँ। इन्हें 1 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देकर जबरन करोड़पति बना दिया गया है। जबरदस्ती हुई है भाई। नेम प्लेट नाम लिख के मेरा और लिख दिए। अब आप बताइए कि ये किधर के लगते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के या ऊपर के। ये किराए पे जमीन लेके खेती कर रहे हैं। देवेंद्र और सावित्री जमीन के मालिक से मजदूर हो गए। ये जमीन किराए पर ली है। इनकी झुंझलाहट का मैं शिकार हो गया। जमीन पे जा पे बैंक में भी मिल जा पैसा, गिरवे धरा ले आओ। अब तुमने सारी जमीन ले ली, 1 करोड़ रुपए दे दिया, जिससे खा कमाई बिखेरो तो बिगाड़ो तो कैसे क्या है वो है? ये तो सोचो तुम, मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ। नहीं वही तो हम तो अपनी बात जानते हैं, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। हाल तो होगा ना कुछ भी। तुम्हारे हाथ में गया, तुमने फिल्म में दिखाओगे ना, ये हमने देखा, ये हमने सुना, यही दिखाएंगे। और तुम पे कहा है। सही बात है, आप भी पत्रकार की सीमा जानते हो। ये तो खूब डांट पड़ी। अब गरीब आदमी कहाँ करे, एक बात बताओ, गरीब आदमी कहाँ करे? नहीं, मुझे इसका जवाब। साथ में काम कर रही महिलाओं ने भी सुना दिया। उसका आप लोगों ने क्या किया? जो 1 करोड़ रुपए आप बता रहे हैं, तो उससे आपकी जिंदगी नहीं बदल रही। ना बदलेगी। कैसे बदलेगी तुम? समझाते हो तुम्हें कितनी महंगाई चल रही है। दूध के दाम 35 किलो के, चीनी के दाम 42 तक पहुँच गए। चीनी काय से बदलोगे बताओ? यूरिया कट्टा का दाम मतलब 300 और 400 और 500 दे रहे हैं। कोई तरीका? पर अब आप खेती नहीं कर रहे हैं तो उस पैसे को बैंक में ही छोड़ दिया, मतलब उसका कैसे इस्तेमाल करना ये मालूम नहीं आपको। अब मान लिया बैंक में छोड़ दिया। हाँ। इनकम टैक्स दे दिए ठीका लॉन ने। कैसे छोड़ रहे हो? कोई किसान से कसर कोई नहीं छोड़ रहे हो। तुम भी कसर जो जाए लिख रहे हो, फीड कर रहे हो, तुम्हारी बात है। हाँ। तुम भी सही दिखाओगे, ऐसे ऐसे सुना, ऐसे ये बोल रहा है। हाँ। हम पागल हैं, उनको ठना है। पंचरी तो खोल बोट होने गुनाएंगे। जा जमीन हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पालते हैं और हाथ में कटोरा दे दी गवर्नमेंट ने। बालक ने को कुछ भी ना है। शासन छोड़ू, ये तो अनीति है। अनीति ज्यादा भैया
थोड़ी ना भाई। जी हमारा हमें समझे पागल के सारे खुद पे चला, ये पागल है। हाँ ऐसी कोई बात ना, ऐसा ना समझ के आए, ऐसी बात ना। ये तो हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचाने के लिए है, ऐसी बात थोड़ा ही है। ना समझ में नहीं आ रहा, देखो तुम बात सही है ना, बुरा ना नहीं है बुरा ना। देवेंद्र कहते हैं जमीन तो खत्म नहीं होती, पैसा हो जाता है। इसी जमीन के नाम पर सावित्री की देवेंद्र से शादी हुई थी। बाप दादाओं ने बड़े भरोसे के साथ इनके नाम जमीन छोड़ी। सावित्री कहती है हम उनको क्या जवाब देंगे। बड़े बूढ़े ना चाहे बड़े बूढ़े करके खा गए वो। अभी ये बड़े बताओ, बूढ़े सावित्री और देवेंद्र की पीड़ा समझ सकते हैं तो यकीन मानिए मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। मैं तो सिर्फ सुन रहा था, इनका भोगा हुआ। 20 लाख बैलेंस का हमारे का ठेका ले लो, अकाउंटिंग का। 3 जीवन 3 बैंक के, इलाहाबाद और ये स्टेट और ये उल्ली का कोऑपरेटिव। 20 लाख में ठेका ले लो, 20 लाख से ऊपर तुम्हारे, 20 लाख की पूर्ति हमारी तुम कर देंगे। तो क्या किए वो पैसा जो मिला सर? मुआवजे की राशि का क्या करना है किसी को नहीं मालूम। सीमेंट के खंभों और कटीले तारों को देख लखन चंद्र शर्मा डर जाते हैं। तो ये पैसे हमें 8 कहते हैं कि हर आदेश के बाद ये मेरे खेत के नजदीक आ जाते हैं। अच्छा, ये कब लगाया है इन्होंने? मुआवजे की रकम लेकर किसी गांव में जमीन कैसे ले लूं? वहां मुझे कौन पहचानेगा, कौन बसने देगा? जो इस गांव में जो जमीन से रिश्ते बने उसका क्या करें? लोग कह रहे हैं कि पैसा बहुत मिल जाए तो आप दूसरे जगह जाके बस सकते हैं। दूसरी जगह जाके बसेंगे तो हम तो अपनी ही चाह रहे हैं कि दूसरी जगह जाके बसने में हमें कौन पसंद देगा। वहाँ साबोते में कई कांड ऐसे हुए जो जमीन यहाँ से बेच के या मुआवजा लेके चले गए और वो मर भी गए, और बैनामा कहीं का हुआ, रोड पे जमीन दिखाई गई और बैनामा पोखर पे जाके दिया गया। ये बुलंदशहर के पास जेवर का इलाका है। इन खेतों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है। हालत ये हो गई है कि हवाई जहाज का रोमांच भी इनके जहन से खत्म हो गया। तो बेकार, हमारे लिए तो बिल्कुल बेकार सर। वो दिल्ली फेल है जी इस माहौल के आगे। हमारे जो गांव का जो माहौल है उससे दिल्ली फेल है। दिल्ली में कितनी सुविधा सही, हमें ये सुविधा उससे बढ़िया लगती है। रोड जो निकला है, रोड के लिए चढ़ने उतरने के लिए, इंटरचेंज के लिए इन्होंने लिए ये, तो इसमें तो कोई विरोध किसी को है नहीं। ये किसान बहुत राष्ट्रवादी हैं। तो इन्हें तकलीफ इस बात से नहीं कि मुल्क के लिए सड़क बन रही है। ये पैसे हमें 8 लाख का दे रहे हैं, 800 रुपया गज का, ये 50,000 रुपया गज को बेचेंगे उन्हें। इस बात से है कि वही कीमत क्यों चुका रहे हैं, पता इस वीडियो से चल जाता है। 9 जुलाई की रिकॉर्डिंग। अलीगढ़ के टप्पल गांव में किसी से मिला। पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर का दुस्साहस देखिए, फसलों और पेड़ों को कैसे रौंद रहा है। आपकी जमीन पर ऐसा हो तो क्या करेंगे? भारत महान के गुणगान गाएंगे या आंसुओं के घूंट पिएंगे? इस वीडियो में एक आवाज सुनाई दी, पुलिस ने टोका तो वीडियो वाला कहता है किसानों की मस्ती रिकॉर्ड कर रहा हूं। 9 जुलाई का वीडियो। 2 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसान मुकदमा हार जाते हैं। 7 दिन के भीतर प्रशासन की इतनी मुस्तैदी, कॉरपोरेट और सरकार वाकई जब हाथ मिला लें तो सब कुछ फास्ट हो जाता है। ये कागज प्रमाण है कि 2 जुलाई को मुकदमा जीतते ही प्रशासन ने रिकॉर्ड से किसानों के नाम बदल दिए, नए मालिक का नाम लिख दिया, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। हाँ, इस पर हमारा नाम काट करके, मूल काश्तकार का नाम देवदत्त करू का नाम काट करके यहाँ दे रहा है, नाम खारिज करके यमुना एक्सप्रेस। ये पढ़ लीजिए आप। गाड़ी 20 अगस्त को जब मैं इन खेतों में पहुंचा तो रौंदे जाने के निशान मौजूद थे। ये हमारे साथ देवेंद्र जी हैं। कौन से गांव के हैं आप? कंसेड़ा गांव के हैं। और देवेंद्र जी हमें ये बता रहे हैं कि ये उनकी जमीन है जो भर दी गई है, लेकिन देवेंद्र जी ने सरकार से किसी भी तरह का करार नहीं किया है कि वो अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। इस किसान ने कहा कि मैंने तो करार भी नहीं किया, फिर भी मेरे खेत पर ऐसे ऊंचे मेड़ बना दिए गए। हाँ जी, जबरदस्ती बनाइए सरकार ने, जबरदस्ती बिना पूछे गए खूब मने करी, न माने। करार करो मत करो, जमीन तो जाएगी, आप पर नहीं रुकेगी, ये बात कही थी हमसे। 60 साल पहले लगाया गया यह बगीचा भी टप्पल के पास जेपी ग्रुप की प्रस्तावित हॉट सिटी की जद में आ गया था। इन पेड़ों के मुआवजे की बात भी नहीं की गई। ये तोड़ दिया है। यहाँ के जो पेड़ पौधा उखाड़े गए उनका कोई कीमत नहीं दिया गया, किसी को कोई कीमत, पैसा भी नहीं लगाया गया। नहीं जी, अपने उखाड़ के डाल दिए गए और जो कह दिया गया कि ले जाइए अपने पौधों को।
तो ये लोग मेरे पास चले आए जमीन का सर्टिफिकेट लेकर। कहने लगे कि हमें काफी डराया धमकाया गया। इन किसानों का दावा है कि उन्होंने करार नहीं किए, फिर भी सर्टिफिकेट में उनका नाम काटकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर दिया गया। जब गांव में तहसीलदार आया था फाइल लेकर, रजिस्टर लेकर, कई लोगों ने अंगूठे लगाए, दस्तखत किए, पर आपने नहीं किया था। ना जी। लेकिन जब आप ये पता करने गए तो जमीन आपके नाम से खारिज हो चुकी थी। हाँ जी। ये इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश से, अलीगढ़ के जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सुखवीर पुत्र मुंशी और गांव का नाम खारिज करके यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा के नाम दर्ज हो चुका है इनकी जमीन। तो एक तरह से ये इन्होंने रजामंदी भी नहीं की है, कारण भी नहीं बताया है जो इस जमीन में। तो ये सर्टिफिकेट जो है एक तरह से दे दिया गया कि इनकी जमीन जो है वो प्राधिकरण के नाम से दर्ज हो गई है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे कंसेरा गांव के इस घर को देखिए, मोर घूम रहा है, जानवरों को मच्छर ना काटे, मच्छरदानी लगाने का सिस्टम आ गया है। ट्रैक्टर के ट्रॉली की रंगाई भी अच्छी की गई है। अपने घर, पशु और खेत से इतना लगाव, लेकिन इस घर के आंगन के ठीक सामने अधिग्रहण की लकीर खींच दी गई है। हमारे बुजुर्गों की जो दादे परदादे जो सबकी जमीन है, ये इन लोगों ने गांव से सटे ली हुई है। अब हम कहां जाएं? जेवर के ब्रिजपाल ने कुछ समय पहले यह घर बनाकर बैंक को किराए पर दे दिया। अब इस सरकारी नोटिस के अनुसार जमीन के साथ मकान भी जाने वाला है। मकान का मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में मकान दर्ज नहीं है। आदमी चिल्लाएगा नहीं तो करेगा क्या? भाई किसान तो अपनी जमीन में मकान बनाएगा। धारा 142 के तहत हम अपने खेत में मकान बना सकते हैं, ये कानूनन अधिकार है हमारा। अब वो कह रहे हैं कि खेत है तो इसलिए हम खेत के हिसाब से करेंगे। हमारे यहाँ तो खेत दर्ज है। ये तो अब आप राजस्व विभाग से कीजिए कि आपने आबादी दर्ज क्यों नहीं की। इन लहलहाते खेतों के किनारे ये यमुना एक्सप्रेसवे है जिसे मायावती हर हाल में पूरा कराना चाहती हैं। ये उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। दावा किया जा रहा है कि इसके बनते ही नोएडा से आगरा आप 2 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। इतनी जल्दी पहुंच के करेंगे क्या, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि आगरा की सूरत और हालत तो बदली नहीं है। उस शहर को भी जरा देख आइएगा जहां 2 घंटे से भी कम समय में लोगों को पहुंचाया जा रहा है। आगरा देश का कोई बड़ा औद्योगिक केंद्र तो नहीं है। शहर की हालत दिखाऊंगा तो खामखा कब्र में लेटे शाहजहां के भी आंसू निकल आएंगे। सड़क बहुत जरूरी है, लेकिन किसने कहा कि विकास एक ही सड़क पर चलकर आता है? इलाके की बाकी सड़कों का हाल ऐसा क्यों है? वो किसकी चिंता में दुबली पतली लगती है? 63 साल में विकास का ये रिकॉर्ड है तो कैसे भरोसा कर ले? लड़के तो लटक कर जा सकते हैं, मगर लड़कियां, वो तो इसी सड़क पर जान बचाती साइकिल चलाती जाती है। मुआवजे की राशि को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई। राज्य सरकार ने जितनी तेजी अधिग्रहण में दिखाई, उतनी ही तेजी मुआवजे की नई राशि के ऐलान में भी। तो ये निर्णय हुआ कि जो मुआवजा का यहाँ पर जो रेट तय होगा वो होगा 580। किसानों ने कहा पूरे इलाके में एक रेट हो। हमसे 550 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन लेते हैं और हम ही को 1000-2000 रुपए वर्ग मीटर में बेचते हैं। वो किसानों को ही उसे बेच रहे हैं 4800 रुपए मीटर में और हमसे जो 800 रुपए मीटर में ले रहे हैं। तो क्या ये सरकार की या मुख्यमंत्री की ये दलाली नहीं है बीच में? अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसान सिर्फ मुआवजे की खातिर लड़ रहा है तो गलत हो सकते हैं। किसानों का कहना है कि जमीन देना ही नहीं चाहते। मुआवजे की बात इसलिए करते हैं कि कोई उपाय नजर नहीं आता। अगस्त का महीना है, लाउडस्पीकर से किसानों के विरोध की आवाज आ रही है भूमि अधिग्रहण के खिलाफ। और अगस्त 2010 में ही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के अंक में लैंड एक्विजिशन पे इसका विश्लेषण है न्यायपालिका और जमीन अधिग्रहण पर कॉलिन गोंजाल्विस ने किया है। गोंजाल्विस साहब का निष्कर्ष ये है कि किस तरह से सरकारें जो हैं वो दलील देती हैं अदालतों में कि जनहित के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण जरूरी है, लेकिन होता यह है कि ये जमीन का अधिग्रहण किसी कंपनी या ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किसी कॉरपोरेट के हित में इसे किया जाता है और ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनके पेट पर लात पड़ती है।
लेकिन जनता के बीच सरकारों की दलीलें कमजोर साबित हो रही हैं। तभी तो वो किसान आंदोलन से घबराकर अपने फैसले बदल रही हैं। बस वो इसी ताक में रहती हैं कि आंदोलन जोर न पकड़े, वरना किसे पता था कि यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर क्या हो रहा है। क्यों किसान किसान नहीं रहा, उसका आंदोलन जात और गुट में बंट गया है। ब्रेक के बाद अगर ये आज नहीं कर दूध पानी का पानी नहीं करो, शांति कैसे हो? ये आवाज बताती है कि चौकन्ना रहने की आदत गई नहीं। हम आए हैं टप्पल के जाटव बिरादरी के मोहल्ले में। यहाँ के किसानों की भी जमीनें अधिग्रहण में गई हैं। सरकार ने और लोगों ने जो अभी कहा है, अफसर लोगों ने कहा है या सरकार ने कहा है कि जी या तो नहीं देना चाहते हो तो पैसा वापस कर दो। मेरे हिसाब से तो शायद कोई जिसकी जमीन चली गई और जिसने मुआवजा ले लिया पैसा वापस नहीं कर सकता। आप चाहेंगे अपनी जमीन देना? हम तो ना चाह रहे जी, पर मजबूरी है हमारे सामने, क्या करें। डेवलपमेंट होना चाहता है तो अच्छी बात है, शायद हमारे लिए भी अच्छा है और शायद सभी पर आप अपनी जमीन देके आपको फायदा होगा? फायदा क्या होगा? जमीन जा रही है तो फायदा किसको होगा? कुछ भी नहीं फायदा होगा जमीन जा रही है। ये मोहन जाटव का घर है। 50 बीघे के जमींदार, पेशे से प्रॉपर्टी डीलर। कानून के तहत दलित की जमीन दलित ही ले सकता है, लिहाजा दलितों की जमीन का मार्केट रेट कम होता है। मोहन को लगता है कि मुआवजे की रकम उनकी जमीन के मार्केट रेट से ज्यादा है। जैसे कि जाट समाज का यहाँ पे हमारे 3-4 से कम नहीं बिकता था। हाँ, 1 बीघा खेत। अच्छा। एससी का बिका था वही 1 सवा या 1.5 के बीच। ऐसा क्यों? क्योंकि परमिशन नहीं देता था डीएम, लेकिन एससी को बेचने की मजबूरी पड़ जाती थी। मेरे साझी संबंध है, हर बीमारी है, लेकिन यहाँ एस समाज बहुत बिल्कुल दबला कुचला। जिस पुल की फांक से धरने पर बैठे किसानों को आप देख रहे हैं, उनमें संख्या और सक्रियता के हिसाब से जाटव बिरादरी की भागीदारी कम है। जाटव समाज के लोगों ने कहा कि हर विरोध मायावती सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्यों होता है। किसान तो हम भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो मतलब कानूनी प्रक्रिया तो मुआवजा बढ़ाने की लड़ाई नहीं हुई, ये दूसरी लड़ाई की गई है। ये तो एक सरकार गिराने वाली लड़ाई की गई है। आखिर किसान आंदोलनों को बताना तो पड़ेगा ही कि पूरे देश में यूपी ही अकेला राज्य है जहां के 42% दलित जोतदार हैं। लेकिन किसान आंदोलन में उनका नेतृत्व क्यों नहीं है? क्यों किसान आंदोलन ताकतवर जाटों के नेतृत्व में ही रहा, जो कभी किसान तो कभी खाप को लेकर अपनी ताकत का इजहार करते रहे। टप्पल में भी विरोध तब जोर पकड़ा जब बड़े जमींदारों की जमीनें जाने लगी। शुरू में हॉट सिटी के लिए जिन 70% किसानों की जमीनें गई, उनमें से ज्यादातर छोटे और जाटव जाति के किसान थे। जाटव लोगों ने विरोध नहीं किया ना, जाटव लोग ही थे विरोध, उन्होंने किया थोड़ा, लेकिन वो उनके समझा लिए, उनके अधिकारियों ने समझा लिए उनको। लेकिन आप लोगों के पास जिनका जमीन है वो तैयार नहीं थे ना, उस तरह हम तैयार नहीं है। जाट लोग जो जाट लोग हैं, जो चौधरी लोग हैं, वो तैयार नहीं है देने के लिए जमीनें। टप्पल के इस धरना स्थल पर किस दल के नेता नहीं आए? राहुल गांधी आ गए, राजनाथ सिंह आ गए और अजित सिंह भी। मायावती नहीं आई। वो लखनऊ से अफसरों को हटाती रही और फैसले पलटती रही। लेकिन किसान आंदोलन हमेशा इन बड़ी पार्टियों के जद से बाहर के लोगों से खड़ा होने लगा है। रामबाबू कटेरिया कांग्रेस के टिकट पर भले चुनाव लड़े हों, लेकिन वो किसान संघर्ष समिति के मंच से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उनके बाद संघर्ष समिति की कमान संभालने आए मनवीर सिंह तेवतिया कभी अजीत सिंह की पार्टी से भले जुड़े हों, लेकिन उनकी पहचान अब किसान नेता की है। टप्पल में दिग्विजय सिंह मायावती पर निशाना साधते रहे। भूमि अधिग्रहण का प्रस्तावित नया कानून 2007 से संसद में है। परमाणु बिल के लिए इतनी बेचैनी और किसानों के लिए 3 साल का धीरज।
और किसान का हित खत्म करके व्यवसायी का हित पूरा करें, ये मानसिकता बहन जी आपकी हो सकती है, हम लोगों की वो मानसिकता नहीं हो सकती। जितने लोगों को जेल में भरोगी, जितने लोगों पर किसानों की युवा पीढ़ी अपने आंदोलनों से दूर नहीं है, वो समझ रही है। औरतें भी टप्पल पहुंच रहे सभी दलों के नेताओं को सुन रही हैं। किसी की भी सरकार हो, कोई किसान का नहीं। और रही बात मेरी, तो इस ढलान से उतरते यह सोचकर मजा आ गया कि किसान राजनीति में अब भी वो खांटीपन बाकी है। टीवी स्टूडियो वाली ठसक जैसी बोरियत नहीं। ये जान देकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं।